क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है, या हमारे काम, हमारी अच्छाई ही हमारी किस्मत को बनाते बिगाड़ते हैं? शायद इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। ये कहानी है दो औरतों की। एक जो ऊंचे खानदान की थी, लेकिन अब बिल्कुल कंगाल हो चुकी है, और दूसरी एक बहुत ही शक्तिशाली रानी। इन दोनों की जिंदगियां कुछ इस तरह से टकराती हैं जो हमें दुख, दया और जिसे हम भाग्य कहते हैं, उसके रहस्य को समझने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें बताता है कि भाग्य, या कह लें कि नियति, एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो किरदारों को उनके रास्ते पर ले जाती है, और उनकी कोशिशें, उनके काम अक्सर उसी बड़ी तकदीर के खेल का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पिंगलिका से। वो एक इज्जतदार ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी पर एक के बाद एक मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जो सब कुछ बिखेर कर रख देगा। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में। बहुत ही कम समय में पिंगलिका अपना सब कुछ खो देती है। पहले उसके ससुर की मौत हो जाती है, फिर इस गम को ना सह पाने की वजह से उसका पति भी अपनी जान दे देता है। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब डाकू गांव पर हमला करके उसे बेघर कर देते हैं। अपने ही देश में एक रेफ्यूजी बनकर वो सबसे बुरे हालातों में दो जुड़वा बेटों को जन्म देती हैं। ऐसा लगता है मानो उसके दुखों का कोई अंत ही नहीं है। अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उम्मीद की एक ही किरण दिखती है, राजा की दरियादिली की कहानियां। तो पिंगलिका अपना सारा मान सम्मान सब कुछ एक तरफ रखकर अपने बच्चों को गोद में उठाए अपनी आखिरी उम्मीद के साथ शाही दरबार की तरफ चल पड़ती है। पिंगलिका के ये शब्द उसकी बेबसी की गहराई को दिखाते हैं। वो कहती है कि अपने बच्चों के दर्द के आगे उसे अपनी शर्म, अपनी लज्जा, जिसे उस दौर में औरत का सबसे बड़ा गहना माना जाता था, उसे भी छोड़ना पड़ा। एक माँ की ममता हर सामाजिक बंधन से ऊपर उठ जाती है। और निराशा के इसी मोड़ पर पिंगलिका की दुनिया रानी वासवदत्ता की दुनिया से टकराती है। जब रानी पिंगलिका की दर्द भरी कहानी सुनती है तो न सिर्फ उनके मन में दया आती है, बल्कि घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये किस्मत का ही खेल था? अपनी दुख भरी कहानी के बीच में पिंगलिका एक ऐसी बात बताती है जो सुनने में मामूली लगती है, कि उसके पति का एक छोटा भाई था, शांतिकर। वो सालों पहले पढ़ने के लिए घर से गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसे क्या पता था कि यही खोया हुआ रिश्तेदार उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। अब जैसे ही रानी शांतिकर का नाम सुनती हैं, वो एकदम चौंक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने दरबार का जो पुरोहित है, जो उनका मुख्य सलाहकार है, वो भी एक परदेसी है। और कमाल की बात यह है कि उसका नाम भी शांतिकर ही है। क्या ये वही इंसान हो सकता है? अचानक उस निराशा भरे माहौल में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। रानी एक पल भी नहीं गवाती। वो फौरन पुरोहित को बुलवाती हैं और पिंगलिका के सामने खड़ा कर देती हैं। वो पल जब सालों से बिछड़े दो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, वो बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है। सालों की जुदाई और दर्द के बाद एक परिवार एक अविश्वसनीय संयोग से फिर से एक हो जाता है। लेकिन रानी की दरियादिली सिर्फ परिवार को मिलाने तक ही नहीं रुकती। वो पिंगलिका के पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर देती हैं। उन्हें धन, दौलत, मान सम्मान और दरबार में एक पक्की जगह देती हैं। जो लोग कल तक दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज वो राज्य के सम्मानित नागरिक बन जाते हैं। तो अब कहानी का रुख उस रानी की तरफ मुड़ता है जिसने दूसरों के आंसू पोंछे। लेकिन हमें पता चलता है कि इतनी शक्ति और दौलत के बावजूद रानी खुद अपने अंदर एक बहुत गहरे दुख के साथ जी रही हैं। यही वो विरोधाभास है जो रानी के दर्द को और गहरा कर देता है। वो एक गरीब कुमारिन को देखती है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 5 बेटों की मां होने के सुख से खुश है। और दूसरी तरफ रानी है जिनके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, एक वारिस, अब तक अधूरी है। और इसी पल में कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। देखिए, जिस पिंगलिका को रानी ने बचाया था, अब वो रानी को हिम्मत दे रही है। उसके समझदारी भरे शब्द रानी को याद दिलाते हैं कि अभी भी उम्मीद बाकी है। यहाँ अच्छाई का एक चक्र पूरा होता है। मदद पाने वाला अब मददगार बन गया है। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा रानी अब आस्था का रास्ता अपनाते हैं। उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी याद आती है।
वो भगवान शिव के लिए व्रत रखना शुरू करते हैं और दिव्य मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, और आखिर में उनकी आस्था का फल उन्हें मिलता है। और अब कहानी के दोनों धागे एक उम्मीद भरे मोड़ पर आकर मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास और दया ने दोनों ही औरतों के लिए अपने अपने तरीके से खुशियों के दरवाजे खोल दिए। कहानी अपने अंत तक एक बहुत ही उम्मीद भरे सपने के साथ पहुंचती है। एक पवित्र आत्मा रानी को सपने में एक फल देती है, जो एक शुभ संकेत है। ये इस बात का इशारा है कि भगवान का वरदान जल्द ही सच होने वाला है और उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। ये लाइन एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। पिंगलका और रानी की उलझी हुई किस्मत एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा लगती है, जहां हर किसी के अपने काम ही उसे उसके आखिरी अंजाम तक ले जाते हैं और भाग्य बस एक गाइड का काम करता है। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें किस्मत, हमारे कर्म और इंसान की अच्छाई की ताकत के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या एक दूसरे के बिना सच में हो सकता है?